नमस्कार, मैं हुंदस्तन एक्स आप सभी को स्वागत है मेरे पॉडकास्ट चैनल में। यह कहानी है 1995 के एक छोटे से कस्बे चांदवाड़ी की, जहां हवाओं में भी एक नाम गूंजता था, अवनी। अवनी एक सुंदर चुपचाप सी लड़की थी जो हर रोज मंदिर में दीप जलाने जाती थी। मंदिर में ही उसकी मुलाकात हुई अर्जुन से, शहर से आया एक युवा चित्रकार। पहली नजर में अर्जुन अवनी की मासूम आंखों और रहस्यमयी मुस्कान में खो गया। हर दिन मंदिर में मिलना, बातें करना, और फिर वो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत कर बैठे। लेकिन चांदवाड़ी की हवाओं में मोहब्बत से ज्यादा जहर भरा था। पुरानी दुश्मनियां, जाति पाति और तंत्र मंत्र का खेल। अवनी के पिता, गांव के मुखिया और काले तांत्रिक भी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अर्जुन को कई बार धमकाया, लेकिन प्रेम अंधा होता है। अर्जुन टस से मस न हुआ। एक रात, पूर्णिमा को, अवनी और अर्जुन ने मंदिर के पीछे वाले किले में छुपकर शादी करने की ठानी। लेकिन किस्मत ने उनसे पहले किसी और को खबर दे दी। आधी रात को जब दोनों किले में मिले, एक काला धुआं उठा, मंत्रों की आवाज गूंजने लगी और मंदिर के घंटों की आवाज रुक गई। अवनी चीखी, अर्जुन भागो, ये मेरे पिताजी का तंत्र है, वो हमें कभी एक नहीं होने देंगे। लेकिन अर्जुन नहीं भागा, उसने अवनी को थाम लिया। तभी एक तांत्रिक चाकू उसकी पीठ में घोंपा गया। अर्जुन की आंखों के सामने अवनी की बलि दे दी गई। चीखें गूंजती रहीं, लेकिन अगली सुबह किले में किसी को कुछ नहीं मिला, ना अवनी, ना अर्जुन। गांव वालों ने कहा, किले की आत्मा सब निगल गई। समय बीतता गया, लेकिन चांदवाड़ी की हवाएं अब भी मंदिर के पीछे किसी लड़की की सिसकियों से भर जाती थीं। और फिर 2023 में 28 साल बाद कस्बे में लौटता है एक लड़का, रघु। आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। साल 2023। चांदवाड़ी की सूनी सड़कों पर एक बाइक की आवाज गूंजी। रघु नाम का एक लड़का कस्बे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर उलझन थी, जैसे वो किसी पुराने ख्वाब को सच्चाई में ढूंढ रहा हो। ये गांव तो वैसा ही है जैसे मेरे ख्वाबों में आता था, रघु बुदबुदाया। वो सीधा गया पुराने मंदिर की ओर। मंदिर के पास पहुंचते ही उसकी सांसें रुक गईं। घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं और हवा में एक जानी पहचानी खुशबू तैर गई, चंपा के फूलों की। मंदिर के भीतर की दीवारों पर वो नक्काशी थी जिसे उसने कभी बनाया ही नहीं, पर हर रेखा पहचानता था। ये कैसे संभव है, उसने खुद से पूछा। उसी रात सपने में एक लड़की सफेद साड़ी में आई और बोली, तुम लौटे हो अर्जुन, लेकिन वक्त कम है। रघु नींद से कांपते हुए उठा। अर्जुन, मैं तो रघु हूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ नाम से रघु था, रूह से वो अर्जुन ही था। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से उसने पुराने मंदिर, किले और अवनी की कहानी पूछी। सबने चुप्पी साध ली, मानो किसी पुराने डर को छेड़ दिया गया हो। एक बूढ़ी औरत ने कांपते होंठों से कहा, जिसने अवनी को चाहा, उसका अंजाम मौत ही रहा बेटा। तू मत उलझ। लेकिन रघु यानी अर्जुन की आत्मा अब चैन से नहीं बैठ सकती थी। उस रात वो चला गया, उसी किले में जहां कभी उसका और अवनी का खून बहा था। वहां पहुंचते ही हवा सख्त हो गई, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। 18। उसने आवाज दी, अगर तुम यहीं हो अवनी, तो मैं लौट आया हूं। एक पल को सब थम गया और फिर सामने एक धुंधली परछाई बनी। अर्जुन, वो वहीं थी, अवनी की आत्मा। उसकी आंखों में वही मोहब्बत और वही अधूरापन। अवनी बोली, तुम लौटे हो, पर वक्त कम है। मेरे पिता अब भी जिंदा हैं और उन्होंने मेरी आत्मा को बांध रखा है। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। रघु ने वादा किया, मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करूंगा और इस बार कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। तभी धुएं की लहरें उठीं और एक शैतानी हंसी गूंजी। मोहब्बत से बड़ा कोई श्राप नहीं होता अर्जुन। ये थी अवनी के पिता की आत्मा, एक तांत्रिक जो अब भी अवनी की आत्मा को बांधकर रखे हुए था। रघु, अर्जुन, किले में अवनी की आत्मा से मिल चुका था, लेकिन अब सामने था उसका सबसे बड़ा दुश्मन, अवनी का तांत्रिक पिता। हवा में चक्रवात सा बना, पेड़ झुकने लगे और एक अंधेरा किले को ढक गया। तांत्रिक आत्मा चीखी, मैंने अपनी बेटी को मारा क्योंकि उसने प्यार को मेरे कुल की इज्जत से ऊपर रखा। रघु बोला,
इज्जत प्यार को मारने से नहीं मिलती, उसे समझने से मिलती है। तांत्रिक ने जमीन पर तांत्रिक गोले खींचे, मंत्र पढ़े और अवनी की आत्मा को बांधने की कोशिश की। अवनी दर्द से तड़पने लगी। अर्जुन, मुझे बचाओ। तभी रघु की आंखों में कोई चमक उभरी, जैसे पिछले जन्म की यादें लौट आईं। उसे याद आया कैसे वो एक चित्रकार था, लेकिन उसने अवनी के लिए तंत्र मंत्र की किताबें पढ़नी शुरू की थीं। रघु ने जमीन पर बैठकर उसी तंत्र को पलटना शुरू किया। शुद्ध प्रेम ही सबसे बड़ा मंत्र है। उसने अपने खून से मंत्र की रेखाएं बनाईं। यदि प्रेम सत्य है तो आत्मा शुद्ध है, और शुद्ध आत्मा किसी भी बंधन से मुक्त होती है। तांत्रिक चीखा, नहीं, ये कैसे संभव है? तू एक इंसान है, मैं तांत्रिक हूं। लेकिन तभी अवनी की आत्मा से तेज रोशनी फूटी और उसका चेहरा शांत हो गया। वो रघु के पास आई और कहा, इस बार तुमने मुझे बचा लिया अर्जुन, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी अधूरी है। रघु ने पूछा, क्यों? अब तो बंधन टूट गया। अवनी मुस्कुराई, बंधनों से मुक्ति मिल गई, लेकिन एक वादा अभी बाकी है। इस जन्म में भी हमारी मोहब्बत को मुकम्मल होना होगा। तभी अवनी की आत्मा ने रघु के माथे पर हाथ रखा और रघु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उस